नमस्कार। जैसे जैसे बजट बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार की तरफ से आने वाले साल में कई तरह के बदलाव होने के संकेत भी मिल रहे हैं। अब क्या क्या बदलाव आपके टैक्स स्लैब में और टैक्स भरने के सिस्टम में आने वाला है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज मनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरकार आयकर रिटर्न को आसान बनाने के लिए अब इसके फॉर्म में बदलाव करने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने वाले फॉर्म की संख्या में कटौती कर सकती है। इसके दो फायदे होंगे। पहला कि इससे रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को सहूलियत होगी। वहीं दूसरा, रिटर्न दाखिल करने में लगने वाला समय भी घट जाएगा। अब अगले साल से सरकार नई कर व्यवस्था ला सकती है। अब इसमें क्या कुछ खास होगा, ये हम आपको आज बता देते हैं। सरकार इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स के लिए छूट मुक्त कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना सकती है। टैक्स ऑफिशियल्स ज्यादातर करदाताओं के लिए एक सामान्य आईटीआर फॉर्म तैयार करने पर भी विचार कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जारी किए जाते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दाखिल करने वाले करदाताओं को इसे चुनने का विकल्प मिलेगा कि वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय प्रस्तावित सामान्य आईटीआर फॉर्म या मौजूदा फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। अभी करदाताओं के लिए 7 तरह के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। अब आईटीआर की बात हो ही रही है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी तमाम खबरों से भी आप रूबरू हो जाइए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआर अभी तक नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो लेट फीस यानी बिलेटेड आईटीआर के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर आप भर सकते हैं। अब लेट रिटर्न फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा, यह भी जान लीजिए। आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत तय समय तक आईटीआर नहीं भरने पर धारा 234(a) के तहत जुर्माना लगाया जाता है। बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2022 तक 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर टैक्स पेयर की कुल आय 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसे 1,000 रुपए ही जुर्माना देना होगा, और अगर आय 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो आप बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं। अब आईटीआर भरने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। अगर आपको टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर दाखिल करना बहुत जरूरी है। कुछ देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। इसके जरिए वे लोगों को चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस कहता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। इसके जरिए वे लोग चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस सही है या नहीं। तो अगर आपको भी विदेश की यात्रा करनी है तो आईटीआर फाइल करना आपको भी पड़ेगा। आईटीआर फाइल करने पर एक प्रमाण पत्र भी मिलता है। जब भी आप आईटीआर दाखिल करते हैं तब उसके साथ फॉर्म 16 भरा जाता है। फॉर्म 16 वहां से मिलता है जहां व्यक्ति नौकरी करता है। यानी आईटीआर भरने से आपको अपना इनकम का प्रूफ भी मिल जाता है। इसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर खुद की क्रेडिट को साबित कर सकते हैं। और तो और आईटीआर फाइल करने से आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। खुद का बिजनेस भी अगर आपको शुरू करना हो तो ये आईटीआर आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो अगर आप भी बेहतरीन फायदे का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिना देरी किए आज ही अपना आईटीआर फाइल जरूर कर दें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिज तक के साथ। नमस्कार।